क्या है? टुडे टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस लॉ इज आल्सो यूज्ड टू फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. देखिए क्या है, दिस लॉ इज स्टेटेड एज गिवन बिलो. इसके अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली at a point can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then the resultant is represented both in magnitude and direction by diagonal of a parallelogram passing through that point. Means अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वो एक साथ एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट पास वाली साइड्स हो, जैसे जे वाली है, एक जे वेक्टर हो गया, जे वेक्टर हो गया, ठीक. देन जो रिजल्टेंट जो होगा इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम. और रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा इस तरह से होगा, ठीक. रिजल्टेंट हमारा इस तरह से होगा, ठीक. पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, इसी पॉइंट से जो पास करेगा डायगोनल, जे वाला डायगोनल नहीं बल्कि उसी पॉइंट से जहाँ से जे वेक्टर चल रहे हैं उसी पॉइंट से जो वेक्टर हमारा निकलेगा डायगोनल वो इसका रिजल्टेंट होगा. डिटेल में देखिए, ये फिगर है हमारी, ठीक, जिसमें हमारे जे वेक्टर हो गया, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, और जो हमारा क्या है, फ्रॉम फिगर टू वेक्टर्स P and Q are represented by two sides OA and OB of a parallelogram. कि क्या है हमारा P किससे हो रहा है रिप्रेजेंट? OA साइड से, इसी तरह से Q हो रहा है OB साइड से. Now according to parallelogram law of vector addition, the diagonal OC, ये diagonal जो है OC will give the resultant R such that R is equal to P plus Q. ठीक, रिजल्टेंट जो है हमारा क्या आ जाएगा? P प्लस Q. ये डायगोनल जो है जिसका रिजल्टेंट देगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आगे देखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स P एंड Q. सपोज टू बी इन दोनों के बीच में हमारे पास जो एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है दैट इज थीटा है, ठीक. और साथ में हम क्या करेंगे? ड्रॉ क्या करेंगे नेक्स्ट? फ्रॉम सी draw CN perpendicular to OA produced to N. From C draw CN perpendicular to OA produced to point N. ठीक. In triangle, right angled triangle ANC ट्राइंगल में क्या है? देखो ANC, जे इसका परपेंडिकुलर, जे बेस, जे इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है. जहाँ पे CN डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, इम्प्लाइज CN इज इक्वल टू AC, ये सीधे चला जाएगा साइन ऑफ थीटा, और CN इज इक्वल टू AC क्या है हमारा? Q. AC क्या है? Q. ये हमारा Q, ठीक है. ये वाला क्या है? AC, ये Q के बराबर. देखिए यहाँ से ये क्या है? Q के बराबर है, ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड Q के बराबर है, तो हमारा आ गया CN इज इक्वल टू Q साइन ऑफ थीटा, ठीक. आल्सो AN डिवाइडेड बाई AC, AN डिवाइडेड बाई AC, ये किसके बराबर आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा कॉस ऑफ थीटा, इम्प्लाइज AN इज इक्वल टू AC आएगा पहले, AC क्यू कॉस ऑफ थीटा. इन राइट एंगल ट्राइंगल ONC, हम लेंगे बड़ी वाली ट्राइंगल, देखिए वाली ONC. इसमें देखिए आप क्या है, OC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है. ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर. ON जो है ये फर्दर डिवाइड है OA प्लस AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर. OA जो है हमारे पास दैट इज P, और AN जो है वो हमने
जहाँ से निकाला दैट इज क्यू कॉस ऑफ थीटा। देखिए पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी एन जो है दैट इज क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर वही फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस ये इनका खोलेंगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों में क्या है, क्यू कॉमन है। देखिए p प्लस क्यू कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा इंप्लाइज p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर होता है, ये वाली ये 1 के बराबर होता है। तो इसके बाद 1 आ जाएगा दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा। और ओ सी स्क्वायर, ओ सी किसके बराबर है हमारा, और तो जहाँ स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट जो है दैट इज विच गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई किसके लिए, रिजल्टेंट और के लिए, दैट इज आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा। अब जहाँ पे कुछ केसेस हैं, केस 1 व्हेन थीटा इज 0 डिग्री मीन्स दैट इज वेक्टर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, मीन्स दोनों पैरेलल हैं जहाँ एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर r जो है उस केस में r हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ थीटा। स्क्वायर रूट और दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस और स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 0 डिग्री। थीटा किसके बराबर होगा उस केस में, दैट इज 0 डिग्री रख देंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, और ये थी कॉस ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा आ गया ये वाली एक्सप्रेशन इंप्लाइज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये बन गया हमारा p प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू मीन्स p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, हमारा आ जाएगा r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास वेक्टर जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हैं दोनों, तो उस केस में रिजल्टेंट जो है दोनों का सिंपली हम उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, उनके मैग्नीट्यूड को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सेकंड केस जब थीटा जो है 90 डिग्री होगा मीन्स दैट इज वेक्टर एक्टिंग एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जिस केस में हमारे क्या है, वेक्टर जो है किस तरह से होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स एक इस तरह से दूसरा इस तरह से, ठीक। उस केस में क्या होगा, देयरफॉर रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 90 डिग्री। उस केस में थीटा क्या है 90 डिग्री और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये पूरा क्या बन जाएगी हमारे पास, ये टर्म जो है पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इंप्लाइज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। r किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये किसके लिए, जब दो हमारे वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, एक्ट कर रहे होंगे 90 डिग्री पे ऊपर, किस तरह से 90 डिग्री, एक इस तरह से दूसरा इस तरह से, और जिस ये पहले केस के लिए जिस ये भी इधर ही दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, ठीक। दैट्स ऑल।